साल 1955 में फ्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से रात के 10 बजे मियामी की तरफ रवाना हुई। कुछ सफ़र तय किया। कंट्रोल रूम से पायलट का राब्ता रात के 12 बजे तक कायम रहा। पायलट ने उन सब को शब बखैर भी कहा, लेकिन उसके बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया और बावजूद मुसलसल कोशिश के दोबारा बहाल न हो सका। दर हकीकत जहाज़ गायब हो चुका था, ऐसे जैसे कि फ़िज़ा में तहलील हो गया हो। अगली सुबह तैयारे फ्लाइट की गुमशुदगी की वजह जानने निकल खड़े हुए, लेकिन कोई कामयाबी ना हो सकी। कुछ अरसा तलाश जारी रही, फिर सब खामोश होकर बैठ गए। वक्त गुजरता गया। ठीक 37 साल बाद फ्लाइट 914 क्रॉक्स वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर नमूदार हुई। पायलट और मुसाफिर सब सलामत थे। तुम आओगे नहीं? मैंने अपने मलमल के दुपट्टे को उंगलियों में मरोड़ते हुए पूछा। लगता तो नहीं है कि आओगे, हर मर्तबा टाल देते हो। ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे हमाद भाई मेरे भी भाई हैं, उनकी शादी पर ज़रूर आऊँगा। मेरा यकीन करो, अली ने दिलासा दिया। अरूसा डियर, मैं भी यहाँ उतना ही उदास हूँ जितनी कि तुम वहाँ। मैं आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं हिचकियाँ लेकर रोने लगी। अरे तुम रो रही हो? तुम्हें मालूम तो है मैं कारोबार के लिए यहाँ आया हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपनों से दूर रहने का। वो बोला। अली, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और समी बहुत उदास है। हमें अपने पास बुला लो, अगर खुद नहीं आ सकते तो। मैं रोते हुए बोली। अभी नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा वापस। उसने ये कहकर कॉल काट दी। हेलो हेलो, मैं कहती रही, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नदारद। या अल्लाह, मेरी मदद कर। अली मुझे अपने पास बुला ले। हर बार आने का वादा करता है, लेकिन आता नहीं। मैंने बहते आंसुओं को रोकना चाहा। 2 दिन के वक्फे के बाद उस दुश्मन जहाँ की आवाज़ दोबारा सेल फोन पर उभरी। हेलो, कैसी हो? वो बोला, आवाज़ में हमेशा की तरह जादू था। ठीक हूँ, मैंने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही है और मेरी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार ही लिखा है। मैंने आह भरते हुए कहा, देखो अरूसा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तुम समझने की कोशिश तो करो। वो एक मर्तबा फिर समझाने लगा। लेकिन तुमने कहा था कि तुम हमाद भाई की शादी पर ज़रूर आओगे। क्या इस मर्तबा भी ऐसा मुमकिन नहीं? मैं एक बार फिर रो देने को थी। अजब बेबस की हालत थी ये भी। नहीं, मैं अगले महीने हमाद भाई की शादी से 1 हफ्ता कबल इंशाअल्लाह तुम्हारे पास हूँगा। उसने तो जैसे मेरे सर पर धमाका ही कर दिया था। मैं इस जवाब के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। क्या? मैं उछल पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम आ रहे हो वापस? उफ मेरे खुदा, मैं अभी सबको बताती हूँ। मुझसे खुशी संभाले न संभल रही थी। मैं फ़ोन बंद करके सबको दीवानों की तरह ये खुशखबरी देती रही। शाम को मैं दीवार गिर कैलेंडर के सामने खड़ी थी। तस्वुर में आने वाले हसीन लम्हात थे। अल्लाह करे ये महीना जल्दी गुजर जाए और हमारा बेटा अली वापस आ जाए। इतना अरसा गुजर गया उसे देखे। मुझे तो डर है कि कहीं हम इंतज़ार में इस दुनिया से चले ही न जाए। अम्मी जान ने मुझे गले से लगाते हुए कहा। आ तो रहे हैं अली। अम्मी, फिर आप नाहक परेशान हो रही है। मेरी और अली की शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद समी पैदा हुआ। कारोबार के सिलसिले में अली को न्यूयॉर्क जाना था, सिर्फ 3 माह के लिए, लेकिन अब 5 माह होने वाले थे। मैं दिन गिन गिन कर उसका इंतज़ार कर रही थी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो दिन आ गया। आज अली को हम सब लेने एयरपोर्ट रवाना हुए। कल रात रवाना होने से पहले उसने मुझसे बात की थी। वो बहुत खुश था मेरी तरह। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे
تو عجیب و غریب خبر سننے کو ملی کہ فلائٹ 914 جس میں علی آ رہا تھا اور راستے میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بے ہوش ہونے لگی۔ امی جان نے مجھے سنبھالا۔ پھر دن اور رات معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ سورج روز صبح ایک نئی امید ساتھ لاتا اور شام کو دل پر اداسی کی ایک نئی چوٹ لگا کر غروب ہو جاتا۔ میں علی کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی ہوں اور سمی جوان۔ یقین جانیے پورے 37 سال بعد آج علی میرے سامنے موجود تھے۔ میری نم آنکھیں اسے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں رہ گئے تھے علی؟ اماں ابا تمہارا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن تم نہیں آئے۔ میں شکوہ کنا تھی۔ علی نے مسکرا کر مجھے خود سے لگایا۔ اب آ گیا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چلو اب چل کر آرام کر لو، کب سے جاگ رہی ہو؟ زہرا امی کب سے سو رہی ہیں، جاؤ اٹھاؤ انہیں۔ سمی تیسری بار ماں کے کمرے میں جان کر آیا تھا اور اب پریشان ہو کر بیوی سے انہیں اٹھانے کو کہہ رہا تھا۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو عشاء کا وقت ہونے والا ہے، میں اٹھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر زہرا ان کے کمرے کی جانب چل دی اور پھر گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ امی کو دنیا سے گئے آج 10واں روز ہے۔ میں روز ان کی قبر پر جاتا ہوں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ماں کی جدائی کا غم وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا، مگر میں اس لمحے کو کیسے فراموش کروں جب زہرا کے چیخنے پر میں امی کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ تب میں نے اپنی آنکھوں سے امی کو حشاش بشاش کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ انہوں نے ابو کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دونوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا تو کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ میں اس کو اپنا وہم گردان ہی نہیں سکتا۔ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میں جلدی سے اٹھ کر وضو کرتا ہوں اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے نفل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔